कुछ इश्यूज पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, खास करके जिस तरीके की घटनाएं हुई। मुझे बहुत खैर अफसोस और खेद तो नहीं होता, आई एम वेरी होपलेस इन दिस मैटर। मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत तो आप ज्ञान नहीं देती बना जनता ज्ञान नहीं देती, जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। नहीं किया मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा मैं मुंह नोचूंगी उसका। आज आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं। आप बात करते हो ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सुब्रास्था ने कंचना यादव को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि कंचना यादव से जब बंगाल कांड के बारे में पूछा जाता था तो वो बातों को घुमाने लगती थी और घूम फिर कर वो बीजेपी पर आ जाती थी, लेकिन बंगाल के मुद्दे पर एक शब्द इससे नहीं निकल रहा था। मतलब ममता बनर्जी के इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, तो इसी बात पर सुब्रास्था मैम ने इसे अच्छे से धो दिया है। और बिहार में तेजस्वी यादव के मुद्दे पर भी जब इसे सवाल किया गया तो यह चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए अपनी बेइज्जती करा बैठी है आज डिबेट में। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति तो हमेशा से चलती आई है, ऐसे ही चलेगी जैसे यहाँ चल रही है, लेकिन जो विक्टिम है उसके साथ पूरे तरीके से न्याय हो, और जिस हिसाब से उसका रेप और मर्डर किया गया है अगर किसी के घर में भी होगा तो उसको जो उसकी फीलिंग्स होंगी वो वही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। धन्यवाद। जी चलिए एक और डॉक्टर चले गए। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं हम देखिए, मुझे लगता है आमिश जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। कुछ इश्यूज पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, खास करके जिस तरीके की घटनाएं हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी हो अल्टीमेटली वो बात सीबीआई से लेकर के स्टेट पुलिस तक आएगी। उस लड़की का क्या, उस लड़की के फैमिली का क्या। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उन रेपिस्ट को हैंग भी कर दिया जाता है ना, ये दिस बार बार कहा जा रहा है कि रेप होता है उसको हैंग कर दो, इट्स नॉट जस्टिस। मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत मैडम ने कहा कि आर्मी को दे देना चाहिए। अब क्या आर्मी को देंगे आमिर जी? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर लेकर के चलूं, मैं पहले एक राइडर डाल देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज, कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। ये इट्स बिजार कि इसके बाद हम कह रहे हैं सीबीआई पे। विवेक जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल मैं आपको आज ही मैं खुद राजनीति से मैं संबंध रखती हूं, उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, कैंपेन पार्ट है, उससे मैं आपको आज कह सकती हूं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडी अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात यही है। क्या 78 साल हो गए हैं आज़ादी को, आज भी हम कांस्टेंट फियर में जीते हैं। जब कहीं बाहर निकलते हैं, किसी स्ट्रेंजर के साथ एक रूम में बैठने से डर लगता है। क्यों? क्या हम आज़ाद हैं? एक्चुअली आज भी हमें प्रोटेस्ट कर, फ्रीडम फाइटर्स ने प्रोटेस्ट की, आज़ादी मिल गई किसको? हमें तो नहीं मिली अभी भी। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। दो लड़कियों ने बात रखी और बहुत, मैं तब से सोल्यूशंस का ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्यूशंस नहीं है, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरफ से कोई भी सोल्यूशन आएगा, क्योंकि मैंने और मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा अब मुझे इन इंसिडेंट से, क्योंकि मैं 36 इयर्स क्रॉस कर रही हूँ, मुझे इन इश्यूज पर गुस्सा नहीं आता। मैं जब से होश संभाला तब से तो देख रही हूँ। 5-6 चीजें शायद अगर पॉलिटिकल पार्टीज कर ले तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पहली चीज, जस्ट बैन लीडर्स फ्रॉम एंटरिंग द प्रेसिंक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इफ द लीडर हैज पब्लिकली कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है दैट दे हैव रॉन्ग्ड इवन अ सिंगल गर्ल। और फिर भाई लोकतंत्र है, अगर आप एकदम प्योर हैं प्रूफ कीजिए और वापस राजनीति में आइए, लोकतंत्र है। दूसरी चीज, रेपिस्ट, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट अग्री दैट हैंगिंग इज द सोल्यूशन। फांसी देना इज नॉट अ सोल्यूशन। आज जिस तरीके से वो कह रहा है, जो आरोपी है उसमें, कि मुझे मारना है मार दो, यही स्टेटमेंट आया ना, एज इफ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैस्ट्रेट करो, सोशली ऑस्ट्रासाइज करो, डॉक्टर्स के निरीक्षण में ऐसे लोगों को तब तक रखो। एक सेकंड प्लीज, ये ताली मत बजाइए इसमें, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है इसका। तब तक उसको डॉक्टर्स के निरीक्षण में उस व्यक्ति को रखो जब तक वो सुसाइडल स्वयं ना हो जाए, और तब उसको वापस ला करके रिहैबिलिटेट करो। क्योंकि आज अलायंस इज द रियल पॉलिटिकल सूप राइट नाउ,
ले ना, राहुल गांधी प्रण लें, नरेंद्र मोदी जी भी प्रण लें। खैर नरेंद्र मोदी जी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए जेपी नड्डा जी प्रण लें, राहुल गांधी प्रण लें, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे तेजस्वी नेता प्रण लें। किसी भी ऐसी पार्टी पे अगर आरोप लगता है और जनता का आक्रोश है, हम उसके साथ अलायंस नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता ममता बनर्जी के शासन ने एक बहुत बड़ा कवर अप करने का प्रयास करा है और वो आपकी अलायंस का हिस्सा है, तो आप लोगों को भी दबाव अपने तरीके से बनाना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि अपने आप और आपकी अलायंस और इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं इंडी अलायंस बोला, तो देखिए एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सून एज पॉसिबल। उसमें बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में है, सभाएं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे कहा था, तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवरअप कर रहा है कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवरअप कर रहा है सर? ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल। कुलदीप सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है। एक सेकंड, अब 30 सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई, अपनी जगह पे खड़े हुई। ओके, शुभ्राज चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है, चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू देखिए की उनकी राजनीतिक, उनके उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है, पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है। शुक्रिया। आप कितने टाइम आप बताए थे? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, ठीक है, पनिश करिए। आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो, वो लेडी को आज तक नहीं मिली, किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। बोलना चाहूँगी, बुरा लगता है कि हर कोई बस बोलता है कि महिलाओं का सम्मान करो। सम्मान नहीं चाहिए, एक बेसिक राइट चाहिए। इंसान को इंसान समझो, इंसान को इंसान समझो। बोलिए। यदि वो बच्ची आपकी बहन होती तो क्या आप इसी प्रकार की कवर अप करने की राजनीति करते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाती है। तो हमने पूरी डिबेट सुन ली, सब सुन लिया, बट अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं चली जिस पे हमारा मेन टॉपिक था, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कंचना यादव जैसे लोगों का अब यही काम रह गया। ये लोग गलत को गलत बोलने तक की हिम्मत नहीं रखती है, जबकि यह खुद महिला है, फिर भी अपनी गलती और अपने राज्य में कुछ भी हो और इसके नेता कितना भी गलती करे, उस टाइम ये लोग आंख मूंद लेती है, महिला होकर भी। और जब वहीं इसके गठबंधन के नेता के बारे में जब पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही, तो उसके बारे में भी यह जवाब देना नहीं चाहती है, उसी की प्रवक्ता बन जाती है, जिस वजह से हर जगह धुलाई कराएगी ही अपनी, ऐसा लक्षण रहा। तो खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।